जय हिंद मित्रों। सबसे पहले अभी जो पहलगाम में हादसा हुआ है जिसमें हमारे वीर सेना के जवान और कई सिविलियंस मारे गए हैं, उन सभी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से विनम्र विनती करता हूं कि मेरी इस वीडियो को पहले अंतिम तक देखें, इसके बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। मैं सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूं और आप लोग को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग शायद भूल गए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) हमें बोलने की आज़ादी देती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस हैं हमारे संविधान में, फिर भी हम सरकार से सवाल नहीं करते हैं। हम लोग इतने अंधभक्त हो गए हैं कि अगर अभी हमारे आंख पर पट्टी बांध दिया जाए, दिन में अब बोल दिया जाए कि बोलो रात है, तो हम बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि रात है। अभी जो यह हादसा हुआ है इसमें हम सरकार से क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? जो सरकार हमारे यह दावा करती है हमेशा कि हम हिंदुओं की सरकार हैं, तो आखिर हिंदुओं की सरकार के अंदर भी हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है? आपकी रॉ कहाँ है? आपकी सुरक्षा एजेंसियों में इस तरह की चूक बार बार क्यों हो रही है? अगर हम सरकार से इस तरह के सवाल नहीं करेंगे तो यह पहली बार नहीं है। हमने कई इस तरह की घटनाएं बीते हुए समय में भी देखे हैं, चाहे वो बालाकोट हो, उड़ी हो, पठानकोट हो। और हम यह भी नहीं करें कि सरकार इस पर प्रतिक्रियाएं नहीं देती है। सरकार इस पर प्रतिक्रियाएं भी देती है, इस पर भी प्रतिक्रियाएं दी है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये चीज पहले क्यों नहीं की जाती है? आप जो ये एक्शंस लेते हैं वो किसी भी घटना के हो जाने के बाद क्यों लेते हैं? अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। इस पे जो है सो क्या कहते हैं, तरह तरह की राजनीति होगी, राजनीतियां से की जाएगी और आपको फायदा होगा। जब जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शंस रहते हैं, हमने देखा है। लेकिन मीडिया कभी भी इस तरह का सवाल सरकार से नहीं करती है, बशर्ते अभी जहां भी देखो मीडिया में सिर्फ एक ही चीज दिखाया जा रहा है, धर्म पूछकर मारा गया, जात पूछकर नहीं। सही बात है, धर्म पूछकर मारा गया है, जात देख पूछकर नहीं। अरे धर्म ही पूछा जाता है, जात तो हमारे समाज में पूछा जाता है। जब कोई शुभ और मंगलमय कार्य होता है, कोई रीति रिवाज हो, तब वहां पे उच्च और निम्न स्तर देखा जाता है। वहां पर हिंदू एक नहीं होते हैं। लेकिन जब किसी परिस्थिति आती है, जब बुरी परिस्थिति, तब हम चिल्लाने लगते हैं हिंदू एक हो, हिंदू एक हो। अब आप बोलिएगा कि जाति प्रथा तो हट गई। अरे कहां से हट गई? कानून में सिर्फ लिखा रह गया कि जाति प्रथा हट गई। हम बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हम हिंदू कभी एक नहीं हैं। आप यह स्वीकार कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, जिस समाज में रहते हैं क्या आपको दिल से स्वीकार किया गया? अभी तक नहीं किया गया। अरे हम हिंदू तभी एक होंगे जब हमें दिल से स्वीकार किया जाएगा। कानून तो बनते रहते हैं, कानून तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए आए, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए आई, शराबबंदी को रोकने के लिए आए। लेकिन कोई भी कानून तभी कारगर होता है जब एक सिविलियन उसको अपने जो है सो दिल से अपनाता है। लेकिन हमने तो नहीं देखा। हम तो अभी भी देखते हैं कि कितने भी जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, जब बैठते हैं, प्रवचन देते हैं, कोई बात करते हैं, वहां पे किसी विशेष को टारगेट करते हैं, किसी विशेष को खास बताते हैं। तो कैसे आप हिंदू को एक कर लेंगे? और जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक आप कभी सुरक्षित नहीं होंगे। और हिंदू कभी ऐसे एक नहीं होगा जब तक आप ऊपरी से दिखावा करेंगे कि हम हिंदू एक हो, हम हिंदू एक हो। उसे दिल से अपनाना होता है। तो इसलिए अभी मीडिया में धर्म जात से उठकर थोड़ा सही सवाल कीजिए सरकार से कि सरकार आखिर यह चूक काहे हो रही है? हम मीडिया पे जाते हैं, अरे मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अभी हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कोई भी मीडिया न्यूट्रल नहीं होती है। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप अभी देख लीजिए रवीश कुमार। अगर रवीश कुमार को कभी भी आप न्यूज में एंकरिंग करते हुए देखेंगे तो आप पहले से यह मनसा बनाकर चलिए कि वो निश्चित तौर पर एंटी मोदी ही बोलेंगे। मनीष कश्यप ले लीजिए, चाहे सुधीर चौधरी ले लीजिए, चित्रा त्रिपाठी ले लीजिए, ये लोग कभी बोलेंगे तो मोदी के फेवर में ही बोलेंगे। उस तरह एक न्यूज चैनल है उल्टा चश्मा करके, जिसपे प्रज्ञा मिश्रा जो है सो न्यूज एंकरिंग करती है, आप उनको कभी भी सुनेंगे तो एंटी मोदी सुनेंगे। रिपब्लिक भारत है, अर्नब गोस्वामी है, जो हमेशा बोलते हैं पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे जो पूछता है भारत वो तो आप कभी नहीं पूछते हो।
तो मीडिया तो जैसे कभी जैसे सरकार से रोजगार पे, फॉरेन पॉलिसी पे, हमारे देश में क्या व्यापार मुद्दाएं चल रही है, जीडीपी पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, उस पर तो कभी बात नहीं करती और सरकार कभी उस पर एक्शन नहीं लेती। अगर आप चाहते हैं कि एक सही डेमोक्रेसी में रहे तो सरकार से जो है अपना कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार रखिए, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, वरना इसी तरह जो है सो कई तरह के मामले आते रहे हैं, आते रहेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, जब अंजाम घटना घट जाता है तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी जगह पोस्ट पे पोस्ट किए घूरेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे। क्या उनसे जो चले गए हैं वो वापस आ जाएंगे? ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ अपनी जो है सो राजनीतियां इससे सेकते हैं, अपनी फायदा उठाते हैं और हम आप उलझते रह जाते हैं। हमारे आपके बीच के आम नागरिक, सेना जवान मारे जाते हैं इसके बीच में। धर्म जात के नाम पर एक होने की बात करते हैं, लेकिन कभी दिल पे जो है सो दिल से कभी किसी को अपनाया नहीं। चाहते हैं कि वास्तव में एक हो तो पहले जो है सो जमीनी स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार से सवाल कीजिए। धन्यवाद।